बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जर्नलिस्ट माहम और आपको लम्हा ब लम्हा बताती रही इंतखाबात के हवाले से, अपने वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको बताती रही, आपको आगाह करती रही कि इंतखाबात 2024 होने जा रहे हैं और वोट कास्ट करना लाजमी है। हमें बताइए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर, आपको बताती रही। छोटे छोटे चंक्स में आपको बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रही। तो आज मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए इस बारे में। इतनी डिटेल्ड नहीं है कि आप उकता जाएं, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएं, क्योंकि आप जानते तो हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सारा सारा दिन देखते रहे कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के कौन कौन से हलकों में कौन कौन से लोग जो हैं वो आगे रहे और किसने इलेक्शन जीता, किसने हारा। और सब दिलचस्प सूरत हाल इन इलेक्शंस में देखने को ये मिली कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। यानी कि जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग इलेक्शंस जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन अवाम ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया। जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम हमारे पास सामने आए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी। इन सब लोगों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ हल्के ऐसे हैं कि जिनमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीछे रहे, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसका टर्न आउट देखें तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस दफ़ा सबसे आगे हैं, जो कि एक हैरान कुन बात है इन इलेक्शंस 2024 की। देखने में ये आ रहा था कि कोई एक मखसूस पार्टी होगी जो अपनी हुकूमत बनाएगी, इक़्तिदार में आएगी, और उस मखसूस पार्टी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और वो इक़्तिदार में आकर तमाम लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन हैरान कुन बात ये सामने आई है कि वो जो मखसूस जमात थी वो भी अपना पूरा मैंडेट हासिल करने में नाकाम नजर आई। अब वो इंडिपेंडेंट लोगों के साथ मिल रही है, राब्ते कर रही है, उनको कायल करने की कोशिश कर रही है, अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, और मिलजुल के मखलूत हुकूमत बनाने की ये लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात ये भी नजर आ रही है कि हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक अनाउंस नहीं किए जा सके। आज 5वां दिन है और हतमी नताइज अभी तक सामने नहीं आए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी जानिब से तीन बार मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। तीन दफा उन्होंने लोगों को बताया कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ हो रहे हैं, पुरअमन सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल के बारे में लोगों को आगाह करते रहे। निगरान हुकूमत के कुछ वज़राए आला हैं जो वफाकी वजीर हैं, वो लोग भी मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जो इलेक्शंस 2024 हुए हैं, 8 फरवरी को सबसे बड़ी जो बात सामने आई सुबह सवेरे ही कि इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया, सर्विस ब्लॉक कर दी गई और सब लोगों का आपस में जो राब्ता था वो मुनक़ता कर दिया गया। उनकी जानिब से इस चीज को भी क्लैरिफाई किया गया कि इस सब सूरत हाल के पीछे, इंटरनेट बंद करने के पीछे सिक्योरिटी के खदशात थे। ठीक है, और हम अपनी आवाम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ऑन अ वेरी सीरियस नोट दो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए बलूचिस्तान में और मच में। हमने देखा धमाके किए गए और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और कुछ शहीद भी हो गए। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने इंटरनेट को बंद करना ज़्यादा मुनासिब समझा पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात होने के लिए। ठीक है, अब ये तो सूरत हाल हो गई उससे कबल, इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के बाद की। अब इंतखाबात में जो हुआ है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि इंतखाबात में सबसे पहले जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात थी, जो कई बार साबिक वज़रा और मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले कुछ हल्के मैं आपको बताऊंगी मखसूस, सारी तमाम नशिस्तें तो नहीं, क्योंकि हम बता सकते हैं आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सारा दिन देखते रहे, नताइज का सिलसिला जो था वो जारी था। लेकिन कुछ हलकों के बारे में हम बात करेंगे जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हार जाएगी, या जहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पीपल्स पार्टी हार जाएगी, या जहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या MQM के या PTI पार्लियामेंटेरियंस
जिन्होंने क्योंकि नई जमात बनाई थी पीटीआई से अलग होने के बाद, वो तमाम लोग जो हैं वो शिकस्त खा जाएंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। सो उन मखसूस हलकों के बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वो हलके हैं कि जहां पर आवाम जो है वो शॉक्ड रह गई। हम जैसे लोग तो शॉक्ड रह गए कि यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट लोग उन्होंने मैदान मारा। सबसे पहले बात करेंगे मानसेरा की। मानसेरा का हलका है NA 15, जहां पर कैंपेन का आगाज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से और बहुत ही एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया मानसेरा की आवाम ने मुस्लिम लीग नून का, उनके कायद का, मरियम नवाज का और तमाम तर सियासी क्यादत का। वहां से NA 15 से मानसेरा से मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस हार चुकी है। उसके बाद बात करेंगे लाहौर के हलका NA 127 से। अता तारड़ जो हैं उन्होंने NA 127 में मैदान मार लिया है और वो जीत चुके हैं। फिर आगे लिए चले आपको फैसलाबाद। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली है। हलका NA 100 है, जहां से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं और हर दफा ही इलेक्शंस वहां से लड़ते हैं और हर दफा जीत भी जाते हैं। लेकिन इस दफा अवाम ने राना सनाउल्लाह को हलका NA 100 से मुस्तरद कर दिया है और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं निसार जट साहब, उन्होंने मैदान मार लिया और वो वहां से जीत चुके हैं। उसके बाद आपको बताएं कि निसार जट के बारे में आपको जरा और भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें कि निसार जट साहब जो हैं वो उनके राना सनाउल्लाह के साथ बहुत अच्छे टर्म्स और रिलेशंस थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इख्तलाफात होने के बायस उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना ज़्यादा पसंद किया और इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी और वो वहाँ से इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़कर जीत चुके हैं। उसके बाद आपको लिए चलते हैं लाहौर के ही हलका NA 122 की जानिब, जहां पर ख्वाजा साद रफीक के मद्दे मुकाबल थे पीटीआई के इंडिपेंडेंट आजाद जो उम्मीदवार थे, वकील जो हैं इमरान खान के सरदार लतीफ खोसा साहब, वो इलेक्शन जीत चुके हैं और ख्वाजा साद रफीक को NA 122 से शिकस्त का सामना करना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप बैक है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप बैक है मुस्लिम लीग नून के लिए कि साद रफीक साहब जो हैं वो एक ही हलके से इलेक्शन लड़े थे और वहीं से वो जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन साद रफीक साहब ने अपने बुलंद ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए जो उनका हरीफ था उसको मुबारकबाद पेश की, उनको उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उनको कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप इस हलके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो इस्लामाबाद के 2 हलकों से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने भी इलेक्शन से शिकस्त खाने के बाद अपने जो हरीफ थे उनको टेलीफोनिक रब्ता किया और मुबारकबाद पेश की। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्की तारीख के ये 12वें इलेक्शंस हैं और 75 साल तारीख में ये पहली बार देखने को मिल रहा है इंतखाबात के नताइज जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और मुसलसल ताख़ीर का शिकार ही हैं। अब रुख करेंगे रावलपिंडी की जानिब, जहां पर कौमी असम्बली का हलका NA 54 है और वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला शेख रशीद और हनीफ अब्बासी के दरमियान और जहां पर जीत चुके हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने मैदान मार लिया है और शेख रशीद जबकि 5वें नंबर पर हैं, 5वें नंबर पर विराजमान है रावलपिंडी के हलका NA 54 के अंदर। एक मखसूस जमात का जिक्र यहाँ पर करना लाजमी है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनसे उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। उसके तमाम तर उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ा और नताइज आपके सामने। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की। तो उन्होंने भी अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो जोरों शोर से जारी रखी, भरपूर तरीके से लोगों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन इस सब तमाम सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जितनी भी लीगी क़यादत थी उन्होंने मुआशी मसाइल का हल पेश करने की बजाय जो साबिका हुकूमत थी उनको तनकीद का निशाना ही बनाते रहे। सब लोगों को नजर तो आ ही रहा होगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, ये मुनफरिद हैसियत रखते हैं तारीख के। इलेक्शन से हमें ये भी सबक मिला है कि जो मौरूसी सियासत है उसको खत्म होकर एक नए तर्ज की सियासत को शुरू करना होगा। सबको मिलकर बैठना होगा, सबको मिलकर बातचीत करनी होगी और इन मसाइल का हल तलाश करने की भी मिलकर बैठकर कोशिश करनी होगी। आखिर में
यही कहना चाहेंगे कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। बेशक मखलूत हुकूमत बन जाए, लेकिन एटलीस्ट इन सब लोगों में इत्तेहाद आ जाए, इन सब लोगों की बातों पे लोगों को यकीन आ जाए, एटलीस्ट इन सब लोगों के कोलो फेल में तजाद बाकी ना रहे। ये तकसीम और नफरत की सियासत छोड़कर मिल बैठकर पाकिस्तान का अच्छा सोचें, हमारा और आपका अच्छा सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।